नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम उपन्यास झूठा सच और कविताओं में निराला जी की कविताएं देख रहे हैं, पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन। तो आज हम निराला की राम की शक्ति पूजा यह कविता देखने वाले हैं या अध्ययन करने वाले हैं। यह कविता अनामिका कविता संग्रह से ली गई है। निराला जी की यह भी एक लंबी कविता है। तो ऐसे ही सभी रचनाओं का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। निराला जी की यह एक लंबी कविताओं में से यह एक प्रसिद्ध कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता तो है ही, साथ ही इसका कथानक जो है वह बांग्ला की कृतिवास रामायण पर आधारित है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा कविता जो है, यह कविता किस कथानक पर या किस रामायण पर आधारित है। तो यह कथानक जो है इस कविता का, यह कृतिवास नामक रामायण जो बांग्ला में लिखा हुआ था, इस पर आधारित है। इस कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों का स्पर्श करती है। यानी इसमें जो कथा जो है वह इतिहास के साथ साथ आधुनिकता को भी चित्रित करने का ये किया है, प्रयास किया है। और इसमें राम को देव या कोई देव न मानकर एक इंसान के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि इसमें जो राम है वह राम देव रूपी राम जो है वह कम दिखाई गए हैं, मगर जो इंसान रूपी समाज में जो इंसान रूपी राम है उसका ही अच्छा खासा चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए पढ़ते हैं कविता। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शत विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शत श्लेष्मवर्षील नीम न बगर्जित शोर। प्रतिपल परिवर्तित यु भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यक्ष क्रुद्र कपि विषम हुआ। विच्छुरित वही राजीव नयन, हत लक्ष्य लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारन गत युग्म प्रहर, उद्दत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजिदेव शर भव भाव, विद्यांग वृद्ध कोदड़ मुष्टि खर रुखिर स्त्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांश भीषण गवा लक्ष्य गैनल। वारित सौमित्र वल्लपति अगणित मल रोध, गर्जित प्रलयाधि स्तुब्ध हनुमंत केवल प्रबोध। उद्दीरित वही भीम पर्वत कपि चतुर प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण सवर। लोटे युगदल राक्षस पतदल पृथ्वी टलमल, विद्ध मलोह उल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वहिनी खिन्न लख नीच पति चरण चिन्ह। हमें पहले इतने पंक्तियों का ही अर्थ देखते हैं और बाद में बाकी की कविता पढ़ते हैं, क्योंकि यह लंबी कविता है। हो सकता है इसके 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो कवि कहते हैं कि राम और रावण में भयानक युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से जो योद्धा है वह युद्ध का पूरा ज्ञान लेकर या पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं है, राम और रावण एक प्रकार बराबर शक्ति के इस प्रकार दोनों तरफ से जो तीर के निशान जो है, बाण के निशान है, वह चल रहे हैं। और यह युद्ध का जो है ऐसे ही युद्ध भयंकर चल रहा है। और यह युद्ध में कोई पराजय होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई एक दूसरे का सामना अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रात होने का समय आया है, शाम ढल चुकी है, सूर्यास्त हो रहा है। दिन के अस्त होते हृदय पर मानो राम रावण का आज का यह
अनिर्कारी युद्ध इतिहास बनकर रह गया। यानी वहाँ दिन भर युद्ध चला, शाम होती आई, रात हो रही है, लेकिन इसका जो अंतिम जो ये करता है हार या जीत कोई नहीं हुआ, लेकिन ये इतिहास बनकर रह गया कि दिन भर युद्ध चला मगर किसी का पराजय नहीं हुआ है। तो वह युद्ध वहाँ पर पहले जो नियम थे, रात होने के बाद, शाम होने के बाद युद्ध नहीं लड़े जाते, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर युद्ध वह भंगीमाहों में या रात के समय में या धोखा देकर ही लड़े जाते थे। पहले नियम होते थे युद्ध के, आजकल कोई नियम नहीं है। तो वह उसी प्रकार रात हुई, लेकिन उसका अंतिम परिणाम कोई न आया। लेकिन यह जो युद्ध है यह इतिहास बनकर रह गया, क्योंकि इसमें कोई किसी का पराजय तो नहीं हुआ, लेकिन अंतिम कोई हल भी नहीं निकला। कवि कहते हैं कि राम रावण के दोनों पक्षों के योद्धा बड़े ही तीव्रता से धनुष्य पर बाण चढ़ाकर शत्रु पक्ष की ओर फेंक रहे थे। यानी जो दोनों तरफ के जो योद्धा थे, एक तरफ रावण का सैन्य और एक तरफ राम जी का सैन्य। राम जी की तरफ जो थी वह पूरी वानर सेना थी, और रावण की तरफ जो थे वह उनका राक्षस दल था। तो वह दोनों तरफ के योद्धा जो थे, वह दोनों तरफ के योद्धा जो भी सैन्य थे, वह सैन्य बड़ी एक बलपूर्वक लड़ रहे थे। दोनों भी शक्ति से बलाढ्य थे, दोनों भी एक अच्छे योद्धा थे, और दोनों भी अच्छी तरीके से, दोनों तरफ के सैनिक भी अच्छी तरह से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। इसी प्रकार वह वार कर रहे थे और धनुष्य बाण चढ़ा, यानी वह धनुष्य बाण एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे, राम और रावण। यदि आपने रामायण टीवी पर देखा होगा तो इसका जो बहुत अच्छी तरीके से देखने को उत्सुकता आती थी उस समय में, और आजकल तो नहीं है, लेकिन उस समय में बहुत मज़ा आती। तब मैं छोटा था तो मैं देखता था वहाँ। कवि कहते हैं कि राम रावण के दोनों पक्षों के योद्धा तीव्र धनुष्य बाण चढ़ाकर शत्रु पक्ष की ओर फेंक रहे थे। उनकी गति तीव्र थी, उन बाणों से सैकड़ों भालों को भी रोकने की क्षमता थी। यानी जो राम और रावण एक दूसरे की तरफ जो बाण फेंक रहे थे, उन बाणों में न जाने कितनी भालाओं जो हथियार थे एक भाला प्रकार का, तो उसको गिराने की क्षमता थी। और उसकी आवाज़ से आकाश में भी बहुत बड़ी गर्जना होती थी, या आकाश में भी ये होता, बहुत प्रकार से एक आवाज़ होती थी और प्रकाश भी होता था, 12 आकाश विकल, उस प्रकार वो होता था। उनके बाणों की टंकार से नीलाभ गुंजमय हो रहा था। यानी उनके बाण जो थे एक दूसरे को टकराते थे, और वह बाण एक दूसरे को टकराने के बाद एक भयंकर ध्वनि सी उत्पन्न हो जाती थी, और पूरे आकाश में वह गर्जना सुनाई देती थी। दोनों पक्ष में अपने नए युग बदलते थे। यानी दोनों भी जो थे, राम और रावण, दोनों तरफ की जो सैन्य ही थे, और वो मेन जो नायक थे लड़ाई के, राम और रावण, यह भी अपने अपने जो नियम थे, अपने अपनी जो कुशलता थी, जितनी भी युद्ध की जो कुशलता उन्होंने धारण की है, वह कुशलता बदलते, यानी वो नई नई आइडिया सोचकर या नए नए नियोजन के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। यानी वह दोनों भी कुशल योद्धा थे, राम भी और रावण भी। दोनों पक्षों की ओर से शत्रु पक्ष के व्यूह और युद्ध कुशल का भेदन किया जा रहा था। यानी जो दोनों तरफ से एक अच्छी तरह से युद्ध चल रहा है, कोई परिणाम नहीं आ रहा है सामने। तो दोनों तरफ के जो योद्धा है वह एक अच्छे कुशल योद्धा माने जा रहे हैं, और उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को असफल बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। यानी राम का जो सैन्य था वह रावण के सैन्य के लिए पराजय करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, और रावण का जो सैन्य था वह भी राम की सेना को पराजय करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन यह दोनों भी एक दूसरे को हरा ना सके, या अंतिम जो परिणाम है वह परिणाम पा न सके। शाम हो चुकी थी। राम की सेना अपने तीव्र प्रहारों से राक्षस सेना के कौशल को धता बता रही थी, अर्थात उनके कौशल का सफलतापूर्वक प्रतिकार कर रही थी। यानी वह जो
राम का जो सैन्य थे वो वानर सेना थी। वानर सेना जो थी वह भी बड़ी प्रखर गति से लड़ रही थी, और जो रावण का जो सैन्य था उनका भी एक अच्छी सफलपूर्वक यानी सफलता के साथ उसकी जो वार था उस वार का प्रतिकार भी कर रही थी। यानी दोनों तरफ के जो सैन्य भी और योद्धा भी थे वह भी एक कुशल और अच्छी तरह से थे। चल रही शिविर की ओर तवीरल जो विभिन्न प्रशमित है वातावरण, नमित मुख स्नाद्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, शत धनु गुण है कटिबद्ध स्त्रत तुरीन धरन, दृष्ट जट मुकुट हो विप्रत प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशा धार चमकती दूर ताराए जो हो कहीं पार, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण ना जाम्बवान आदिक वानर सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाह प्रात के रन का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद लक्षणार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना इसकी करने को लोटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण वल्ल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्य के महावीर, युद्धपति अन्य जो यथास्थान हो निर्मेश। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो इस प्रकार जो पहले इसमें देखा हमने, जो पूरा दिन ढल गया था और वह दिन ढलने के बाद भी उसका कोई अंतिम परिणाम नहीं आया था युद्ध का, तो रघुकुल के मानश्रेष्ठ राम एक श्वेत पत्थर पर बैठे हुए हैं। उसी समय चतुर हनुमान उनके पैरों को धोने के लिए साफ पानी ले आए हैं। शेष सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजा पाठ के लिए समीप बैठे हैं। यानी इसमें कहा गया है कि युद्ध तो दिन भर चला, कोई परिणाम नहीं आया, तो वह शाम का समय है, रात हुई है, तो वहाँ जो राम जो है वह बैठे हैं, और वह राम बैठने के बाद वहाँ पर हनुमान उनका सेवक वह उनके पैर धोने के लिए पानी ले आता है, और बाकी के जो वानर है वह सेना जो है वह सेना भी अपने जो रात के समय की जो पूजा अर्चा है वह करने में लग गए हैं। शेष सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजा पाठ के लिए समीप के सरोवर के किनारे पर चले आए हैं। यानी पूजा अर्चा करने के लिए रात के समय या शाम के समय वहाँ समुद्र तल पर आए हैं, और वे अपने संध्या के कर्मों से जल्दी ही निवृत्त हो वापस आ गए हैं। यानी जो भी पूजा पाठ करके वापिस राम जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर आए हैं, और वह राम बीच में बैठे हैं, और राम के चहु और पूरी सेना लक्ष्मण वह सुग्रीव वह सब कुछ विभीषण वल्लभ धीर सुग्रीव प्रांत पर पादपत्य के महावीर, यह जो सभी है वह राम के चारों ओर बैठे हुए हैं, राम को घेर कर बैठे हुए हैं, और वह जो अगला नियोजन क्या है यह सुनने के लिए आतुर है। लक्ष्मण राम जी के पीछे और विभीषण सामने बैठे थे, और धैर्यशाली जामवंत भी उनके साथ बैठे थे। यानी जो राम बैठे थे, राम के साथ लक्ष्मण उसके पीछे थे, विभीषण भी थे, और वल्लभ धीर जो थे वहाँ भी सुग्रीव भी थी वहाँ पर बैठे हुए थे। और वहाँ बैठने के बाद जामवंत भी थे, और राम के एक और सुग्रीव थे, और श्री राम के चरणों के पास महावीर हनुमान जी बैठे थे। शेष सभी योद्धा अपने उचित और योग्य स्थानों पर बैठकर बिना पल के झपकाए रात्रि के नील कमल के समान सुंदरता को जीतने वाले श्याम मुख श्री राम जी की ओर देख रहे थे। यानी वहाँ पर जो रात का समय है, जो भी योद्धा थे, जो भी सैन्य थे, सभी अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, और जो कमल रूपी राम का जो
कमल रूपी राम का जो चेहरा है वह चेहरा निहार रहे थे, देख रहे थे और वह सोच रहे थे कि कल के दिन में इस युद्ध का अंत होगा और राम की विजय होगी। ऐसा वह सोचते हैं। अभी आगे देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, यानी जो सरोज यानी कमल रूपी जो राम का मुख है वह मुख देख रहे हैं और वह कल के युद्ध में कर्ण के रणभूमि में राम की जीत होगी। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अभुत विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल धर जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह कर उठता जग जीवन में रावण जय जय भय। यानी यहाँ पर जो है अंधकार छाया हुआ है, जो पवन जो है वह भी स्तब्ध है, शांत है और सभी तरफ एक शांत एक भयभीत सा वातावरण है। और जब वहाँ जो रात के समय जो मशालें जल रही है वह मशालें ही उनका ही प्रकाश है। और इतना ही नहीं, वो राघवेंद्र को हिलाकर फिर संशय यानी जो मन में संशय आ रहा है और रावण यदि ये जीत जाए तो ऐसा भी इसके मन में संशय आ रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, एक भी अद्युक लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानता मन अध्यत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया, कुमारी का छवि अत्युर, देखते हुए निष्फलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लता लंतरान मिलन, नयनों का नयनों से गोपाल प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रताप स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वी, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन द्वितीय, सिहरा तन शन भर भूला मन लहरा समस्त। यानी इसमें कवि क्या कहते हैं देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो पूरे जो बुद्धिमान जो सैन्य है वह सब सोच रहे हैं कि कल के युद्ध में क्या होगा, किस प्रकार का युद्ध होगा, यह सब सोच रहे हैं। और सोचते सोचते वह बुद्धि चातुर्य की जीत से यानी वह सोच रहे हैं कि यह जो युद्ध है यह युद्ध एक बल से नहीं तो बुद्धि चातुर्य के साथ लड़ा जा सकता है। ऐसा वह सभी वहाँ पर जो सैन्य है वह सैन्य रात के अंधकार में सोच रहे हैं। और वह नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, यानी एक दूसरे की जो सैन्य जो है वह एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, यानी वह जो सैन्य जो है वह कुछ बोल नहीं रहे, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और देख कर ही वह आँखों से ही आँखों में बोल रहे हैं। और वह ऐसा बोल रहे हैं कि अब जो यह जो युद्ध है यह युद्ध शक्ति से नहीं पर युक्ति से लड़ा जा सकता है और युक्ति से राम की जीत होती है। ऐसा वह एक दूसरे से संभाषण कर रहे हैं, नयनों से नयनों का मिलन करके बातें कर रही है और वह बातें कर रहे हैं। और ऐसे ही पूरी रात ये हो चुकी है। हर धनुर्भर्ग को पुनर्वार जो उठा हस्त फूटी स्मित, सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। यानी जो पूर्वार्ध यानी पूर्वार्ध जो रात ढल गई थी तो राम को सीता की याद आने लगी और जो विश्व विजय भावना हृदय में जागी, सीता की याद आई और फिर से राम के मन में और पूरे सेना के मन में जीत की आशा जाग उठी थी। ये आए याद दिव्य शत अगणित मंत्र पुत फड़का भर नभ को उड़े सकल जो देवदूत, यानी जो सारे जो देवदूत है वह भी याद करने लगे और वह भी राम की विजय की याचना करने लगे। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर ताड़ का सुभाषु विराध निरशस्त्र
दूषण खर, यानी जो नीलशस्त्र जो है वह। फिर देखी भूमि मूर्ति आज रन देखी, जो जो आच्छादित किए किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, यानी जो पूरे नभ को, पूरे जो रणभूमि है उसको देखते हैं और पूरी तरफ आके आकाश की तरफ और वह भूमि की तरफ देखते हैं। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बूझ बूझ कर हुए क्षीण, महा पा महानीलय नीलय उन तन में क्षण में हुए लीन, यानी जो भी अस्त्र शस्त्र थे वह सभी असफल हो गए थे। लख शंका कुल हो गए अतुल बल, शयन शयन खींच गए द्रगों में सीता के राम नयन, राममय नयन, यानी जो सीता जो है वह राम के जो नयन है वह सीता को देखने के लिए व्याकुल हो गए। फिर सुना हंस रहा हट्ठास रावण, खल खल भावित नयनों से सज्जल गिरे गिरे दो मुक्ता दल, यानी जो वह सब कुछ है वह देखकर राम को, जो भी सेना देखकर वह रावण जो है वह रावण 10 मुखों वाला रावण खिलखिलाकर हंस रहा है और वह भयभीत नयनों से सजल गिरे 2 मुक्ता दल, यानी जो भी सैन्य है उसको बढ़ते हुए या गिरते हुए देख रहा है। बैठे मारुति देखते राम राम चरणा विरत, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गुण अनिनस्तो, यानी जो वानर का नाम मारुति है और वह राम के चरण के वहाँ पर चरण छूकर बैठे और वहाँ पर विचार कर रहे। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद, यानी वह दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए वह कह रहे। पा सत्य सचितानंद रूप विश्राम धाम जपते सशक्त, एक मिनट कहाँ गए थे हम, कहाँ गए, अभी आ जाएंगे। हमारा तीसरा पन्ना प्रारंभ था। ये इनकी काफ़ी लंबी कविता है और इस कविता वो लंबी कविता है और मैं अर्थ कम बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा है अर्थ कम बताने से क्या होता है, परीक्षा में अर्थ तो नहीं पूछा जाता मगर एक आध पंक्ति पूछी जा सकती है, तो इसीलिए मैं अर्थ कम ही बता रहा हूँ और वह पंक्ति पढ़कर सुना रहा हूँ। यहाँ पर आए थे हम, यहाँ पर भी हम कहाँ आए थे, ये अप्रतिहत गर्जन चाह पीछे अद्भुत विशाल, जो पूरी गर्जना हो रही है इसमें। भूथर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, यानी केवल मशाल ही मशाल जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिलाकर फिर संचय, यानी यहाँ पर ये मेरे ख्याल से हो गया था। एक मिनट, कहाँ आए थे हम, ये पहला पन्ना, दूसरा और ये तीसरा यहाँ पर थे। यहाँ पर आए थे। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अचूर, देखते हुए निष्फल याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, यानी जो सब कुछ याद आने लगा और राम को अपनी सीता की याद भी आने लगी और नयनों से वह संभाषण कर रहे थे, यह भी हो चुका था। हाँ, यहाँ पर आए थे हम। हाँ, यहाँ पर ये रावण हंस रहा था, यहाँ पर आए थे। फिर सुना हंस रहा हट्टास रावण खल 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 भावती नयनों से सजल गिरे 2 मुक्ता दल, बैठे मारुति देखते राम चरणाविद, यानी जो मारुति का वानर का नाम मारुति है और वह राम के चरणों के नीचे बैठकर या चरणों के पास बैठकर कुछ ये सोच रहे हैं। दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद, पा सत्य सचितानंद रूप विश्राम धाम जपते सशिताज अजपा विभक्त हो राम नाम, यानी वह जो राम नाम का जो है वह जप कर रहे हैं, राम की कीर्ति वानर गा रहे हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु में वे अश्रु युगल, देखा कपी ने चमके नभ में जो तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने शाम के शुभ, यानी वह कहते हैं कि यह तुम शाम के जैसे शुभ चरण बने। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौतुभ
टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल। यानी जो मन में जो एक निष्ठता थी वह एक निष्ठता टूट गई, विकल हो गई। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल, बैठे बैठे वे वही कमल लोचन पर सज्जल नयन। यानी वहाँ जो राम के जो नयन थे, कमल रूपी नयन थे, वहाँ सज्जल थे, वहाँ व्याकुल होकर यह योग कर रहे थे। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। अपार हो शोषित पवन उनचास 49 पिता पक्ष के तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा पार्श्व को उड़ा अतुल। यानी जो हनुमान जी थे वह पवन के पुत्र है, और वह राम जो है सोच सोच कर उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, और वह आंसू देखकर जो मारुति जो वानर जो है वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वह पवन भी ये होता है। यानी जो हवा जो है शोषित पवन 49 पिता पक्ष के तुमुल, यह होता है। एकत्र वक्ष पर बमा बाष्प को उड़ा अतुल, शत पूर्वांत तरंग भंग उड़ते पहाड़। यानी जो वानर जो है वह पहाड़ उठाते हैं, और वह कुछ भी ये क्योंकि बलशाली है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा हो कर दे। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पहाड़। जो वानर जो है वह बड़े बड़े पहाड़ों को गिराते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को खाते हैं। इतना ही नहीं, जो राम को शक्ति लगती है, नहीं लक्ष्मण को शक्ति लगे तो वह पहाड़ उठा कर लाते हैं। इतने बड़ी बलशाली हनुमान जी की सेना उनके साथ है, लेकिन वह कुछ नहीं हो रहा है। तो यह उनका वर्णन बताया है। तोड़ता बंद प्रतिस्तंद, धरा हो स्मित वक्ष वक्ष, दिव्य अर्थ प्रतिफल, समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डूबा अतल में, देश भाव जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। ब्रगांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुँच एकादश रुद्र शूद्र कह हटास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो दक्ष कंद पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कुजित। करने को ग्रस्त समस्त योम कपि बढ़ा अटल, लख लख महानाश शिव आचल, हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार धरन हर मंत्र सोर, बोले संभोरो देवी निज तेज नहीं वानर। यानी एक तरफ जो रावण जो थे वह रावण शिव जी के भक्त थे, और वो शिव जी के अच्छे खासे भक्त थे, एक सच्चे भक्त थे। तो शिव जी का जो वरदान है वह वरदान रावण को मिला था, और वह यह जो है यह राम जो है, राम केवल रघुनंदन थे, और रघुनंदन यानी दशरथ के पुत्र थे, और वह एक अयोध्या के राजा थे। इन पर भी एक शक्ति, देवताओं की शक्ति थी, लेकिन उनको जो थे उनको शिव जो थे वह शिव प्रसन्न हो चुके थे। जो महादेव जी कहते हैं वह ये होते, और जो वानर सेना इनके साथ थी वह बलशाली थे। वानर इतने ही नहीं थे, वो बड़े बड़े नदियों को पार कर सकते थे, बड़े बड़े वो पहाड़ों को निगल सकते थे, ऐसी वह बलशाली उसके साथ वानर सेना थी। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। यानी वह कह रहे हैं कि यह जो राम का जो सौंदर्य है, श्रृंगार युग्मगत महावीर, यानी राम की जो सुंदरता है वह महावीर है, वह सालों साल बनकर रही है। और राम की जो मूर्ति है वह अक्षय है, यह बलाढ्य है। उनकी जो कीर्ति है वह कीर्ति भी है, और उनकी जो शक्ति है मूर्तिमान है, यानी उनकी जो शक्ति है वह बलाढ्य है, सारे विश्वों पर है। चिर ब्रह्मचर्य रत एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अन्याय। यानी जो पुरुषोत्तम जो थे वह अन्याय हो रहा है, ऐसा कर रहे। लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। यानी वह कह रहे हैं कि निश्चय ही आज राम का विजय होगा, और वह जो कुछ भी विषमता है वह ये जाएगी। वह विद्या यानी जो विद्या की जो देवी है उसको याचना कर रहे। कह हुए मौन शिव पतन तनय में वीर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। यानी जो शिव जो है वह भी तनय रूप में विस्मय होकर देख रहे हैं, और जो अंजना
रूप हुआ उदय, यानी जो वो अंजना देवी जो है वह उसका उदय हुआ। बोली माँ, यानी जो राम की जो अंजनी पुत्र कहते ही अंजनी पुत्र जो हनुमान की जो माता थी अंजनी, उसका उदय हुआ। और वह अपनी माता को रवि को जब लिया निगल, यानी वह जो हनुमान जो है अपनी माता को कहते हैं कि सूर्य वो चाहिए और वह जाकर सूर्य को निगल लेते हैं, ऐसा वह कहते हैं। तब नहीं बोध बोध था तुम्हें रह बालक केवल, यानी जो सूर्य का क्या अवस्था है यह उनको पता नहीं थी हनुमान जी को, और वहाँ जाकर सूर्य एक फल समझकर निगल लेते हैं और उसको कुछ भी नहीं पता होती। यही वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह, यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहस, यानी वह हनुमान जी है वह सोच रहे कि मैंने इतना बड़ा सूर्य निगल लिया था, मैंने इतने बड़े बड़े संकटों को दूर किया था, लेकिन अब मैं राम की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर हनुमान जी थे वह व्याकुल हो रहे थे, मन ही मन वह लज्जास्पद अवस्था में जा रहे थे। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चले, यानी जो शिव जी भी होकर राम जी को पूछते हैं और आज उन्हीं के लिए पूरी हारने के लिए चल रहे हैं। और वह हनुमान जो है वह मन ही मन लज्जित हो रहे हैं, मेरी शक्ति किस काम की, ऐसा वो सोच रहे। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ कुछ श्री रघुनंदन ने, यानी वह कहते हैं जो भी हमारा सोचना है वह अनर्थ है, व्यर्थ है, कुछ नहीं होने वाला, और जो भी रघुनंदन ने क्या आज्ञा दी है। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य, यानी वह कहते हैं कि तुम ऐसे ही विचारों में भटक रहे हो, ये कर रहे हो, तुम यदि चाहो तो तुम्हारे लिए असंभव कोई भी नहीं है, ऐसा वह राघव कह रहे हैं। कपि हुए, ये हमारा कहाँ आए थे, फिर से ये हो गया देखो। एक मिनट, ये थोड़ा सा इस पर ये किया तो वो दूसरे पन्ने खुल रहे हैं। रक्त की उत्तम लहरों की परदिन, ये तो हम दूसरी तरफ चले गए शायद मेरे ख्याल से। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में बाकी की जो कविता है वह देखते हैं।